नमस्कार जी। हमारे यहाँ एक जटिल विषय रहा है। वह जटिल विषय क्या है कि संपत्ति में बेटी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और शादी के बाद जिस बेटी की शादी होकर के वो ससुराल चली जाती है तब पैतृक संपत्ति में पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा है कि नहीं है। यह एक विवाद का विषय कभी कभी बन जाता है, और जो भावनात्मक रिश्ते हैं, जो ब्लड के रिश्ते हैं, वो कभी कभी कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं इसी विषय को लेकर के। विषय क्या कि पिता की संपत्ति में बेटियों का हक अधिकार है कि नहीं है, तो दीजिए। और ये बड़ी जटिलताएं कभी कभी बन जाती हैं। आज इसी एक विषय पर हम और आप बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, साथ में एक जानकारी भी है कि इसको लेकर के कानून है। शादी के बाद बेटियों के संपत्ति पर अधिकार के विषय में कानून है, और कानून में भी अब एक नया संशोधन आ गया है। मतलब उसमें एक नई बात कानून द्वारा कही गई है, वो मैं बताने आया हूँ। शादी के बाद बेटियों के संपत्ति पर अधिकारों के विषय में जानना भी महत्वपूर्ण है। भारत में संपत्ति के अधिकारों को लेकर कई कानून और नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक भी है। आज इसी पर बात करते हैं। शादी के बाद बेटियों का संपत्ति पर क्या हक होता है और इसके लिए क्या नियम है। पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, कौन सा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और इसके बाद के संशोधन विधेयक के रूप में 2005 में किए गए संशोधन ने बेटियों के संपत्ति अधिकारों को कैसे प्रभावित किया है, यह जानना भी जरूरी है। पहले बेटियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। वे केवल अविवाहित अवस्था में ही परिवार की संपत्ति की सदस्य मानी जाती थी। लेकिन 2005 के संशोधन ने इस स्थिति को बदल दिया। अब बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिल गए हैं, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव भी है। शादी के बाद भी बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि बेटे का। इसका मतलब यह है कि शादी करने के बाद भी बेटी अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा मांग सकती है। यह अधिकार शादी के कितने साल बाद तक रहेगा, इस पर कोई सीमा नहीं है। यानी हमेशा उसके पास यह हक रहेगा। यह कानून न केवल बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। भारत में संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा गया है: पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति वह होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। इस पर बेटे और बेटियों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। वहीं स्व अर्जित संपत्ति वह होती है जो पिता ने अपनी मेहनत से कमाई होती है। इस पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वह इसे किसी को भी दे सकता है, किसी एक को भी। घर में यदि
3 बेटे 2 बेटियां हैं, तो जरूरी नहीं है कि वह समान रूप से सभी में बराबर बराबर बटे। पिता चाहे तो उन 3 बेटों में से किसी एक को दे सकता है, पिता चाहे तो उन 2 बेटियों में से किसी एक को दे सकता है। यह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, वह पीढ़ी दर जो पीढ़ी चली आ रही है उसमें समान अधिकार है। और अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो बेटे और बेटी दोनों ही कानूनी वारिस हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि 3 बेटे 2 बेटियां हैं, तब फिर यह संपत्ति बराबर बराबर 5 में बट जाएगी। इस स्थिति में संपत्ति का बंटवारा सभी कानूनी वारसों के बीच समान रूप से किया जाएगा। यह है नियम। यदि पिता ने अपनी संपत्ति को किसी विशेष व्यक्ति को देने का निर्णय लिया है तो बेटी उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकती। ठीक है ना साहब? क्योंकि वह संपत्ति पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति थी। वह किसी एक को भी, किसी 2 को भी, किसी 3 को भी दे सकता है। उसमें बेटी उस निर्णय पर चुनौती नहीं दे पाएगी। माननीय न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो बेटियों के संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश बनाम फूलवती मामले में यह कहा गया था कि बेटियों को अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होते हैं, चाहे उनकी शादी हो चुकी हो या फिर नहीं हुई हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि शादी का होना बेटी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है और विवाहित बेटियां भी अपने माता पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी होती है। अगर माता पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो विवाहित बेटियां भी अपने भाइयों की तरह समान हिस्सेदारी की हकदार होती हैं। यदि माता पिता ने कोई वसीयत नहीं की है तो तब फिर समान बटेगी। यह बात समाज में महिलाओं की स्थिति को और मजबूत कर देती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है और अब वे अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक भी हो रही हैं। यह जरूरी है कि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानें ताकि वे अपनी संपत्ति पर अपना हक मांग सकें। इसके लिए विभिन्न संगठन और संस्थाएं भी हमारे यहाँ काम कर रही हैं। उनसे संपर्क करना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। जो महिलाएं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं, ये संस्थाएं, ये संगठन, वो बताते हैं कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार है या फिर नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक सोच हावी है, बनी हुई है, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। ऐसे मामलों में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है ताकि हर महिला अपने हक के लिए खड़ी हो सके। हमने देखा कि शादी के बाद भी बेटियों का संपत्ति पर हक बना रहता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और इसके संशोधनों ने यह सुनिश्चित किया है कि बेटियां अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से हकदार होंगी। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी कि अनुपयोगी लगी? आपके इस विषय में क्या विचार हैं? जरूर साझा करिएगा। आपके विचारों का,
आपके कमेंटों का, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल यहाँ एक बात और ज़रूरी है कि यहाँ जो संशोधन हुआ है उसमें यह बात निकल कर सामने आई है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी परदादा से दादा पर, दादा से पिता पर, पिता से उनके संतानों पर जो संपत्ति चलती है, जो जमीन जायदाद चलती है, उसमें बिल्कुल समान अधिकार है बेटियों को। भले उन बेटियों की शादी होकर के वे ससुराल चली गई हों, लेकिन जो पिता की स्वयं अर्जित अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति है उसमें पिता निर्धारित करेगा कि वह संपत्ति समान रूप से सभी को बांट दी जाए या फिर किसी एक, किसी दो को दे दी जाए। उस पर हक नहीं बनता है। यह संशोधनों में बिल्कुल स्पष्ट है।